हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरवाब उत्तराखंड फूड सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत, अर्थात इनके प्रश्न उत्तर को विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विजयनगर का टॉपिक। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से, प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। याद रखना, आप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछे तो 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंश और संस्थापक देखते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड का। तो संगम वंश का जो संस्थापक थे कौन? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। और सलुप वंश का था जो सलुप नरसिंह। ठीक है, तलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। आरबिडू वंश का था तिरुमल। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये आपसे सुमिलित पूछ ले। ठीक है, ये चारों का चार। तो आपको ज्ञात रखना, जो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। सालुप वंश का था तो सालुप नरसिंह। याद रखना, ठीक है, सालुप वंश का था नरसिंह। और तुलुप वंश का था जो तो वीर नरसिंह थे। ठीक है, तुलुप तो वीर नरसिंह थे। आरबिडू वंश का थे तिरुमल। ठीक है, तो आरबिडू वंश के तिरुमल। एक बार और याद रखना, संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का थे। और सालुप वंश का संस्थापक था सालुप नरसिंह था। और तालुप वंश का या तुलुप वंश का था तो वीर नरसिंह थे। और आरबिडू वंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित करें। देखिए, विजयनगर का जो भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है, और तत्कालीन शासक वहाँ पे कौन था? तो देखिए, तो दुआर्ते बारबोसा 1500 से 1600 ईस्वी में आए थे। ये किस किस काल में आए थे? तो कृष्ण देव राय। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। दुआर्ते जो बारबोसा 1500 से 1600 ईस्वी में तत्कालीन जो शासक थे तो कृष्ण देव राय। ठीक है, इसके बाद पूछ लेगा डोमेगो पायस या पीस 1520 से 22 ईस्वी में कृष्ण देव राय, ठीक है, के शासनकाल में आए थे। और फारनाव नुनीज 1535 से 37 में अच्युत देव राय के काल में आए थे। ठीक है, और सीजर जो फ्रेडरिक 1567 से 68 ईस्वी में सदस्य एवं राय के दरबार में आए थे। ठीक है, एक बार और आप सब याद रखना, दुआर्ते जो बारबोसा आए थे ये 1500 से 1600 ईस्वी में कृष्ण देव राय प्रथम के। ठीक है, डोमेगो जो पायस या पीस आए थे 1520 से 22 में कृष्ण देव राय। ठीक है, फारनाव नूनीज 1535 से 37 ईस्वी में आए थे तो अच्युत देव राय के काल में आए थे। ठीक है, और सीजर जो फ्रेडरिक 1567 से 68 ईस्वी में सदस्य एवं राय के दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतावली यात्री जो निकोलो द क्वांटी, ठीक है, निकोलो द क्वांटी 1420 से 21 ईस्वी में विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी तो देवराय प्रथम के समय पे। याद रखना, आपसे पूछे इतावली जो यात्री थे निकोलो द क्वांटी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा निकोलो द क्वांटी किसके शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय जो प्रथम। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा निकोलो द क्वांटी किसके दरबार में आए थे? देवराय प्रथम की इतावली यात्री थे। ठीक है, कब आए थे? 1420 से 21 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारस के जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राज दरबार अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देखिए, फारस के जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत, ठीक है, राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय। तो अब्दुल रज्जाक आए थे तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय की। याद रखना, जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत के अब्दुल रज्जाक ने
विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजय यात्रा की तो देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली से, ठीक है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, तो तुंगभद्रा, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बैमनी राजाओं की राजधानी पूछेगा तो गुलबर्गा, याद रखना, गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बैमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की जो महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? देखिए विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? तो हम्पी में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आता ही है एग्जाम में। तो विजयनगर की जो महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का जो प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? देखिए विजयनगर का जो प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों से संधि की थी? तो कृष्णदेव राय, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बद है और अपने मरमर शराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किया जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, विश्व का दूसरा, और अपने मरमरा शराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। अति महत्वपूर्ण, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ ले जाए, कंफ्यूज नहीं होना, तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो बीजापुर की में स्थित गोल गुम्बद, बीजापुर में जो गोल गुम्बद है वह किसने? तो मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर की, ठीक है, तो किसके थे? बाबर, याद रखना, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? ठीक है, हम्पी, ठीक है, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने जो राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो कृष्णदेव राय, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इनके पिता का नाम जो विजयनगर साम्राज्य के पहला राजवंश था वो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता संगम वंश से ताल्लुक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था, तो क्या था? माधव विद्यारायण, ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था तो माधव विद्यारायण, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? देखिए विजयनगर का जो अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? देखिए विजयनगर जो बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? देखिए कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय राजा थे, कृष्णदेव राय राजा थे तो किसके? विजयनगर, ठीक है। कृष्णदेव राय राजा थे तो विजयनगर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। कुली कुतुब शाह ने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार मीनार का निर्माण करवाया था तो कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए गोलकुंडा कहाँ अब स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में, ठीक है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। हम्पी का जो खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगमवंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता था? तो किसको? देवराय द्वितीय को, ठीक है। प्रोण देवराय किसको कहा जाता था? संगमी वंश, ठीक है। किस संगमी वंश शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय। ज्ञात रखना, देवराय द्वितीय को प्रोण देवराय भी कहा जाता है, देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का जो गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो बीजापुर की जो गोल गुम्बज, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का जो गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है तो हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है तो हरिहर एवं बुक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार स्थित है तो चार मीनार हैदराबाद में, चलिए ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी, ठीक है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, ठीक है। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजयनगर का श्रेय किसे है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो देखिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का जो प्रथम शासक था वह कौन था? तो देवराय प्रथम। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था तो देवराय प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन नहीं था? वारंगल का क्षेत्र, ठीक है। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन सा नहीं थी? वारंगल नहीं था। तो कौन कौन था? कृष्णा तुंगभद्रा, ठीक है, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, ठीक है। तो वारंगल का क्षेत्र में शामिल नहीं था, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, एसएससी अदर एग्जाम पूछता है, ठीक, विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश कौन था? देखिए, तो विजयनगर का जो प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम, ठीक है, या संगम, ठीक। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम। विजयनगर के शासक की उपाधि गजबेतर थी तो देवराय द्वितीय, ठीक है। कौन थी? विजयनगर के शासक की उपाधि गजेबतर की थी तो देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो देवराय द्वितीय, ठीक है। तो विजयनगर
कि किस शासक ने अपनी सेना मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, मस्जिदें निर्माण करवाया और कुरान की एक अपने प्रति राज सिंहासन सामने रखा? तो देवराय द्वितीय ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापना 4 की उपाधि धारण की थी? देखिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। जो विजयनगर के शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापना 4 की उपाधि धारण की? तो कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय। ठीक है, तो किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेवराय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों की मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुए? देखिए परिणाम। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ जो मैत्री संबंध हुआ उसके परिणाम हुए। तो सबसे पहले विजयनगर को घोड़े की पूर्ति एक अधिकार मिला, घोड़े की। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं भी मिली। ठीक है, उसके बाद अनेक पुर्तगालियों को व्यापारी व यात्रियों को विजयनगर का भ्रमण करने आए। ठीक है, ये उपरोक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए विजयनगर के जो राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का जो युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, ज्ञात रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बेमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बेमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के जो पहले शासक तो हरिहर द्वितीय है। ठीक है, तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बेमनियों से गोवा छीना था। बेमनियों से गोवा तो हरिहर द्वितीय ने, ज्ञात रखना। हरिहर द्वितीय ने बेमनियों से गोवा छीना था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व की। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटवर्ण का क्या मतलब है? तो अटवर्ण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा पटवारी पेपर में या पीएससी या अदर एग्जाम यूपीपीसीएस या रेलवे में। जो आपसे अटवर्ण का क्या मतलब है? तो अटवर्ण का मतलब क्या है? तो भू राजस्व विभाग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अटवर्ण का जो मतलब है तो भू राजस्व विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह युग्म जो सुमिलित नहीं है इंगित करता है? देखिए बाज बहादुर तो मालवा के शासक थे, कुतुब शाह गोलकुंडा के थे। ठीक है, सुल्तान मुजफ्फर शाह थे तो गुजरात के। ठीक है, ज्ञात रखना, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के। ठीक, बाज बहादुर मालवा के थे, कुतुब शाह थे गोलकुंडा के और सुल्तान मुजफ्फर थे गुजरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में आता है, प्रत्येक एग्जाम में किसी भी। तो ये 8 तेलुगु कवि थे, याद रखना, आपसे पूछा लिया जाएगा। तो कृष्णदेवराय के जो दरबार में अष्टदिग्गज थे तो वो क्या थे? एक तेलुगु कवि थे। ठीक है, कवि थे, क्या थे? कृष्णदेवराय के जो अष्टदिग्गज थे तो वो क्या थे? तेलुगु कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। एक सूची फर्स्ट राजवंश और राज्य। ठीक है, तो देखिए आदिल शाह थे, आदिल शाह बीजापुर के, कुतुब शाह थे
गोलकुंडा के, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर, ठीक है। और इमाद शाही थे जो कहाँ के, बरार के, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा आदिल शाही कहाँ, बीजापुर के, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आप विशेष ध्यान में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आदिल शाही कहाँ थे, बीजापुर के थे। जो कुतुब शाही गोलकुंडा और निजाम शाही अहमदाबाद और इमाद शाही बरार के थे, ठीक है। राज्य थे राजवंश और राज्य, ठीक है। तो राजवंश आदिल शाही किस के थे, तो आदिल शाही राजवंश थे विजयपुर के, और कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, निजाम शाही। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। देखिए क्या बोल दिया, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था, तो जौनपुर को, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था, तो जौनपुर को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया, तो किसने, जॉन राज एवं श्रीवर को, ठीक है। कल्याण की जो राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया, तो जॉन राज एवं श्रीवर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। देखिए तो देखिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अपनी मधुरा विजय एवं वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी, तो गंगा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह हसन गंगू ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो अलाउद्दीन हसन शाह हसन गंगू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। देखिए वैदिक ग्रंथों के जो प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, तो किसमें, विजयनगर के राज्य काल में, ठीक है। विजयनगर के राजकाल में। देखिए वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, तो विजयनगर राजकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये 1565 ईस्वी में, ठीक है। तो 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है, तो जैनुल आबिदीन, ठीक है। तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह है, तो जैनुल आबिदीन, ठीक है। क्या है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का नाम से जाना जाता था वह है, तो जैनुल आबिदीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने आमुक्तालय काव्य की रचना किस भाषा में की। देखिए कृष्णदेव राय ने जो आमुक्तमालय काव्य की रचना, ठीक है, मालयाद, ठीक है, आमुक्त जो मालयाद काव्य की रचना किस भाषा में की, तो तेलुगु में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे वो तेलुगु कवि थे, और इन्होंने जो काव्य है इनका आमुक्त मालयाद की रचना तेलुगु भाषा में की है। देखिए कृष्णदेव राय का राजकवि था, तो कौन था, पेदन्ना, ठीक है। तो राजकवि था ये पेदन्ना, ज्ञात रखना। आपसे पूछा जाए कृष्णदेव राय का जो राजकवि था पेदन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था, तो आंध्र भोज, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा आंध्र भोज किसे कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पिता भी कहा जाता था, आंध्र पितामह कहा जाता था,
तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता था, आंध्र पितामही भी कहा जाता था, विजयनगर के शासक थे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य की क्लास की युग माना जाता है? देखिए, ज्ञात रखना, किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासी युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के। ठीक है, कृष्णदेवराय। याद रखना, आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासी युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का सम्मिलित करें, पुस्तक और लेखक। ठीक है, तो पुस्तक और लेखक देखिए, मनुचरितम के लेखक कौन है इसमें? तो कौन है? कृष्णदेवराय। ठीक है, परिजात अपराह्नम कौन है इसके रचयिता? तो तेनाली राम रामकृष्ण। ठीक है, तेनाली राम रामकृष्ण। पांडुरंग महामात्स के लेखक कौन है? तो नंदी तिम्मिया। ठीक है, तिम्मिया। आमुक्त के कौन है इसमें? सॉरी, ये गलत हो रहा है आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? ए है ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, मनुचरितम का इसका लेखक कौन है? अल्लासानी पेदन्ना। ठीक है, परिजात जो अपहरणा का है, अपहरणम, तो नंदी तिमैया। और पांडुरंग महामात का है तेलानी राम कृष्ण। ठीक है, तेलानी राम रामकृष्ण। आमुक्त मालियात का कृष्णदेवराय। किस में लिखा था ये? तेलुगु में। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाए तो मनु जो चरितम है वो किसकी लेखक है? ठीक है, पुस्तक है ये। इसका लेखक कौन है? अल्लासानी पेदन्ना। ठीक है, मनु चरितम की तो अल्लासानी पेदन्ना। और परिजात अपहरणम नंदी तिमैया। ठीक है, पांडुरंग जो महामात्स्य है तेलानी राम रामकृष्ण। और आमुक्त मालियात है तो कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो देखिए, कृष्णदेवराय ने किसका करा? कृष्णा स्वामी मंदिर का करवाया, हजार रामास्वामी मंदिर का, और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसका नहीं करवाया? मीनाक्षी मंदिर का नहीं करवाया। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा तो कृष्णदेवराय ने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, एक तो अपने नाम पर ही, और विट्ठल स्वामी का भी करवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर का, और हजार स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। याद रखना, आपसे पूछा जाए तो कृष्णदेवराय ने कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया? देखिए, किस पुस्तक ने कृष्णदेवराय ने राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया? तो आमुक्त मालियद। ठीक है, किस में लिखी? तेलुगु भाषा में। ठीक है, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो तेलुगु कवि थे। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें।